नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का चौथा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और यहां पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, समय जाया न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है। कथा जो सरित सागर पुस्तक है इसके लेखक कौन है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोमदेव। क्या है आपका? सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा कि अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया था। तो अकबर के ही दरबार में जो महाभारत है इसका फारसी में अनुवाद किया गया था आपके रज्मनामा के नाम से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे अकबर की, तो अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ जाते हैं। पहला कि यह कब से कब तक आपके सम्राट रहा था, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक दोस्तों ये आपके मुगल राजा रहा था। इस बात को आप लोग को समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर की दोस्तों बात करेंगे तो इसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। 1542 में 15 अक्टूबर के दिन आपकी हमीदा बानो बेगम इसकी माता का नाम था। और दोस्तों इसका जन्म अमरकोट के रणबीर साल के महल में हुआ था। ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। अकबर के बारे में दो तीन चीज़ें और बता दें तो इसने आपके दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। आप में से अधिकतम लोगों को पता होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध और आपके हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी के समय हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और हल्दी घाटी के युद्ध आपके 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अकबर ने किस जैन धर्म को अकबर ने जैन धर्म के किस गुरु को कि जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो आपके जैनाचार्य हरिविजय सूरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग क्या रहेंगे, याद रखेंगे। आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पर चलेंगे कि गीत गोविंद में जयदेव के द्वारा किसका वर्णन किया गया है। तो जो गीत गोविंद एक पुस्तक है इसमें इसके लेखक हैं जयदेव। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें भगवान कृष्ण और उनकी गोपियों का साहित्यिक वर्णन किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहिंद का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों सरहिंद का युद्ध आपके हुमायूं बनाम सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा गया और यह युद्ध आपके 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के साथ हुमायूं का फिर से भारत में आगमन हो जाता है और वह फिर से आपके दिल्ली का सम्राट बन जाता है। आपके यहाँ पर दोस्तों हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं आपके बाबर का पुत्र था और यह 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक और 1555 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक दिल्ली का 2 बार सम्राट रहा था। 1539 ईस्वी में इसने चौथा युद्ध लड़ा जो हार गया सिकंदर आपके उससे शेरशाह से। और आपके 1540 में आपके कन्नौज का युद्ध लड़ा जिसे कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी यह शेरशाह से हार गया और यह दिल्ली से भागना ही पड़ जाता है। और 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के साथ फिर से दिल्ली में आगमन करता है और इसी आपके हुमायूं का ही पुत्र था कि आपके अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के साथ हुआ। तो जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना आपके हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसका अंत हो गया आपके तालीकोटा के युद्ध के साथ 1545 ईस्वी में जो हुआ था। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो तराइन का थर्ड युद्ध हुआ था इसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया। आप लोग जानते हैं कि तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1192 ईस्वी में भी तराइन का सेकंड युद्ध, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी ने आपके चौहान को पराजित किया। फिर दोस्तों आपके 1215 ईस्वी में आपके तराइन का तृतीय युद्ध आपके इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दाउज के बीच में। तो इल्तुतमिश यहाँ पर विजयी रहता है, ताजुद्दीन याल्दाउज को आपके हरा देता है। ये ताजुद्दीन याल्दाउज आपके मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपके याल्दाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो औरंगजेब का मकबरा दोस्तों आपके दौलताबाद में, कह सकते हैं कि औरंगाबाद में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं औरंगजेब की तो एक बहुत ही कट्टर दोस्तों ये आपके कट्टर राजा था और दोस्तों यह बहुत ही प्रसिद्ध राजा भी हुआ है। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू यहाँ पर आपके हिंदू जो है नौकरी करते थे इसके दरबार में। और अगर बात करते हैं औरंगजेब की तो यह 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक आपके सम्राट रहा था। वास्तव में दोस्तों 1605 ईस्वी तक तो मैंने आपको बताया एक अकबर था और इसके बाद 1605 से लेकर 1627 तक आपके उसका पुत्र जहांगीर हुआ। फिर दोस्तों 1627 से लेकर
1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक आपके शाहजहां हुआ, और फिर 1658 ईस्वी 1700 ईस्वी तक इसका पुत्र आपके औरंगजेब हुआ। तो इस प्रकार से ये रहा है, और औरंगजेब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः आपके स्टार्ट कर दिया था। जो आपके जजिया कर को समाप्त किया था आपके किसने, अकबर ने, उसको इसने औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट किया, परीक्षा बहुत बार पूछा था है, तो 1679 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से याद रखेंगे कि जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया। आगे की तरफ यहाँ पर चलेंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उसमें औरंगजेब का मकबरा आपके दौलताबाद औरंगाबाद में, और हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हुमायूं के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पीछे भी इसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्रदान की। 2 युद्ध परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एक आपके चौथा का युद्ध और एक आपके बिलग्राम का युद्ध। लेकिन युद्ध के अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसकी जीवन परिचय संबंधित एक पुस्तक भी है आपकी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पूछा था कि हुमायूं नामा किसने रचना की है, दोस्तों हुमायूं नामा की रचना की गई इसकी बहन द्वारा, की गुलबदन बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। वैसे दोस्तों बाकी जो बाबर थे उनकी कुल 4 संतानें थी। कौन कौन, उनकी कुल 5 संतानें थी, 4 उनके पुत्र थे, और वो 4 पुत्र कौन थे दोस्तों आपके, वो 4 पुत्र थे कौन थे आपके, एक था हुमायूं दोस्तों, हिंदाल, अस्करी, ये सब आपके इनके पुत्र थे, और एक पुत्री थी आपकी गुलबदन बेगम। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी कुल 5 संतानें हो जाती हैं। एक होता है आपका हुमायूं, एक होता है दोस्तों आपका हुमायूं, हिंदाल होता है, अस्करी भी होता है, एक नाम और समझ याद नहीं आ रहा है, अस्करी होता है, और एक पुत्री हो जाती है आपके गुलबदन बेगम। तो इस प्रकार से इनकी संतानें हो जाती हैं। हुमायूं का एक भाई और था, कामरान, एक था आपका कामरान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, कामरान। हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी इनके 4 पुत्र, गुलबदन बेगम एक बहन, तो 5 संतानें हो जाती थी आपकी बाबर की। और इसी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है, किस भाषा में, फारसी भाषा में। क्वेश्चन पूछा था कि आपके मुगल की दरबारी भाषा क्या थी, तो उनकी दरबारी भाषा आपके फारसी में हो जाती है, और अकबर ने फारसी भाषा में ही आपके बाबर आपके महाभारत का अनुवाद कराया था, आपके पीछे मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गढ़वाल जो वंश है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा आपके चंद्रदेव। तो ऐसे जो वंश है गढ़वाल वंश, ये थोड़े से कम प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन यहाँ से संस्थापक से और इनकी राजधानी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 2 वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको लगभग 40 वंश ऐसे कराए हैं जिनके सिर्फ संस्थापक और राजधानी ही आपको याद करना है, और इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, तो जाकर देख लीजिएगा। आपके 2 वीडियो के माध्यम से आपको पूरे कराए गए हैं कि 40 वंश लगभग, और उनके वंश के संस्थापक कौन है और राजधानी कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर अवश्य देखिएगा, भूलिएगा मत। और उसमें एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। ये हिस्ट्री की आपकी श्रृंखला का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने इनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन आप लोग समझ रहे होंगे, और इस वीडियो के इन स्क्रीन तीनों पर मैं इसके प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जाकर देख अवश्य लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें यहाँ पर चलती हैं। और यूपी लेखपाल से और आर्मी सभी को लेकर एक हिस्ट्री की थ्योरी वाइज क्लास यहाँ पर तुम क्वेश्चन कराते हैं। एक हिस्ट्री की थ्योरी वाइज क्लास हमारी चल रही है। यहाँ पर पहला ही दोस्तों टॉपिक हमने लिया, हम पर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहला ही टॉपिक हमने लिया है कोई गुलाम वंश का, यहाँ पर रेगुलर में चल रही हैं। इन सब क्लासों को आपको बिल्कुल फ्री में चल रही है, तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन हो गया आपका, चंद्रदेव, सही उत्तर हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट है कि उपेंद्र राज जो है, उपेंद्र राज ने किस वंश की स्थापना की थी, तो है तो परमार वंश की। किसके, परमार वंश की आपके स्थापना की गई थी आपके उपेंद्र राज के द्वारा। अगर आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडियन फिलोसफी एक पुस्तक है आपके, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पुस्तक बुक से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई बार पुस्तक से कराई भी है, और एक ही वीडियो में आपके 60 पुस्तक कराई भी थी, 60 पुस्तक इतिहास संबंधित। अगर इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर बहुत सारी वीडियो में लगातार आपके लिए लाता भी रहता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजिम सिराजी द्वारा रचित आलम, आपके आलम होना चाहिए, आलमगीर नामा किस भाषा में रचित है, तो सबके काजिम सिराजी जो है आपके आलमगीर कौन थे दोस्तों, आलमगीर फर्स्ट के नाम से आपके, आलमगीर फर्स्ट के नाम से आपके औरंगजेब को जाना जाता है। और एक मुगल था, और मुगल की दरबारी भाषा फारसी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि फारसी भाषा से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कि भागवत पुराण को 52 उपनिषदों का, भागवत पुराण और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा आपके दारा शिकोह ने। दारा शिकोह दोस्तों आपके औरंगजेब का भाई था, इसने ही 52 उपनिषद और भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। उपनिषद की बात दोस्तों करते हैं तो आपके 2 शब्द से मिलकर है, उप और निषद। यहाँ पर दोस्तों होता है कि गुरु के समीप बैठकर दोस्तों, मतलब होता है समीप, और निषद में बैठकर गुरु के समीप जो ज्ञान अर्जन किया जाता है और उसके द्वारा जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उसे कहते हैं उपनिषद। इस उपनिषद को दोस्तों आपके वेदांत नाम से भी जाना जाता है, और आपके बहुत सारे उपनिषद बहुत ज़्यादा, जैसे आपके मुंडको उपनिषद,
बात करते हैं मुंडकोपनिषद की, तो यहाँ से ही हमारा आपके राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद, जबालोपनिषद बहुत से प्रसिद्ध आपके उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नल दमयंती और लीलावती पुस्तक है। नल दमयंती भी पुस्तक है और लीलावती भी की आपकी गणित की पुस्तक है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो कि फैजी के द्वारा। आपके फैजी दोस्तों आपके औरंगजेब के दरबार में रहने वाले नवरत्न जो थे, नवरत्न, उसी में एक आपके फैजी भी थे, तो उन्होंने ही आपके नल दमयंती और लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी भाषा क्या दोस्तों आपके? फारसी भाषा आपके मुगलों की दरबारी भाषा थी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बाबरनामा है, जिसको बाबर ने लिखा है, बाबरनामा, यह किस भाषा में है? तो लोग लगा देते हैं फारसी भाषा, लेकिन सही तो जगह इसने आपकी तुर्की भाषा में लिखी है। इसने आपके तुर्की भाषा में रचना की है। बाबर की दोस्तों बात करेंगे तो बाबर से 4 युद्ध परीक्षा बहुत ज़्यादा पूछते हैं। 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में आपके खानमक युद्ध, 1528 ईस्वी में आपके चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में आपके घाघरा का युद्ध। और इन चारों युद्धों में आपके बाबर विजयी रहा था। बाबर विजयी रहा था। और 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध के साथ बाबर का दिल्ली में आगमन हुआ था। इब्राहिम लोदी को आपके युद्ध में ही आपके मार करके इसने आपकी दिल्ली में एक नए वंश आपके गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया। उस दिल्ली सल्तनत जिस पर कुल 5 वंशों ने क्या किया था? आपके शासन किया था। एक था उसमें गुलाम वंश, एक था खिलजी वंश, एक था दोस्तों आपके तुगलक वंश, एक था सैयद वंश और एक था लोदी वंश। और इसमें ही पहला वंश गुलाम वंश इस समय हम रेगुलर वे में पढ़ रहे हैं। आप लोग आकर चेक अवश्य कीजिएगा एग्जाम के चैनल पर। यहाँ पर नीचे आप देख रहेंगे, वहाँ पर एग्जाम तक सब्सक्राइब लिखा रहेगा और एग्जाम तक हमारा लोगो रखेगा। अगर उसी लोगो को दबाएंगे तो आप यहाँ पर आपका पूरा खुल जाएगा पूरा चैनल ही। तो इस प्रकार से देखा जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों सही उत्तर जगह कि खलीफा के अधिकार को मानने से आपकी मना कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, या खिलजी वंश से था। अगर बात करते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर दोस्तों सही आपका क्या हो जाएगा? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। फिर दोस्तों आपके इसी आपके जलालुद्दीन था, या इसी का दोस्तों आपके इसी का भतीजा था आपके अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन की हत्या कर दी 1296 ईस्वी में। और क्या किया दोस्तों? स्वयं आपके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और बात करते हैं अगर जलालुद्दीन खिलजी की, तो इसकी राजधानी आपकी किलोखरी थी। किलोखरी इसकी राजधानी थी। किलोखरी क्या दोस्तों आपकी इसकी राजधानी थी। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। परीक्षा में हजारों बार पूछा गया है। और अलाउद्दीन खिलजी से निर्माण कार्य परीक्षा में बहुत सारे पूछते हैं। और पूछते हैं कि आपके बाजार पर नियंत्रण वाली प्रणाली, आपके घोड़ा दागने की प्रथा और भी बहुत सारे नकद वेतन देने की प्रथा किसने आपकी प्रारंभ की? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य की। तो अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य पहला हो जाएगा जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना आपके मस्जिद, एक इसका निर्माण कार्य ये था, जमैयत खाना मस्जिद। एक था आपके अलाई दरवाज़ा एक था दोस्तों आपके सीरी का किला। एक पूछा था सीरी के किला किसने बनाया, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, अलग अलग क्वेश्चन करके बहुत बार पूछा गया है। तो सीरी का किला एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। हजार खंभा महल, ये 4 याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हजार खंभा महल, तो ये 4 इसके निर्माण कार्य हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसको आप लोग क्या रखेंगे? बिल्कुल जुबान पर रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से लेकर आपके 1316 ईस्वी तक आपके क्या रहा था? आपके दिल्ली का सम्राट रहा था। और उसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। वैसे बात करते हैं कि अगर किसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे किसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, किसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और कमेंट आपको ना आपके आता हो तो अवश्य करिएगा, अवश्य यहाँ पर इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही करिएगा अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता हो। 16वां क्वेश्चन, दिल्ली भी दूर है। 20 क्वेश्चन आज करेंगे। दिल्ली भी दूर है किसका कथन है? आपके निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि दिल्ली भी दूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? दोस्तों 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, 1896 ईस्वी में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसमें ही प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस की बात करेंगे तो 1885 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? आपके बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। और कुल 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर 72 आपके सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें। और उसमें अगर ये पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बम्बई में हुआ था। 1896 की कोलकाता अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता आपके
रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ हो जाएगा 1936-37 ईस्वी का, 1936-37 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन। ये आपके ऐसा प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। और इसकी दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। या 1937 में हुआ था, ग्राम में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजी भोसले किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों के जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपके मराठा वंश संबंधित थे, इन्हीं के पिता थे आपके शाहजी भोसले और ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ये लोग राजस्थान में रहा करते थे, बाद में ये लोग आपके महाराष्ट्र में आ गए थे। यहाँ पर देखिए शाहजी भोसले किस वंश संबंधित थे? आपके सिसोदिया वंश से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आपके शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाइस्ता खान और आपके शाइस्ता खान दोस्तों के औरंगजेब का मामा था और औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को ही भेजा था इसने शिवाजी को दोस्तों आपके यहाँ पर खत्म करने के लिए। और शिवाजी के मध्य और शाइस्ता खान के जो संघर्ष हुआ, इसमें आपके शिवाजी ने ही शाइस्ता खान को पराजित कर दिया और इसके पुत्र की हत्या भी कर दी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवाजी। आपके शाइस्ता खान और शिवाजी के मध्य हुए संघर्ष में किसकी विजय हुई? तो शिवाजी। और वो क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पर होमवर्क में। होमवर्क मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया आप लोगों को याद है? होमवर्क में मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया आप लोगों को याद है कि किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? आपके सम्राट कौन था? तो आपके इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतिहास के ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर लीजिएगा दोस्तों लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो आपके लगातार आपके मिलते रहते हैं, हिस्ट्री के भी, आपके जियोग्राफी के भी, साइंस के भी, सब विषय के। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्विटर की लिंक भी दी गई है, फेसबुक की लिंक भी दी गई है और टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है, जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप जाकर अवश्य ही जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे रहते हैं विदा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।